नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं और कॉलेज में पढ़ते हैं, बीएड या एमएड कर रहे हैं, टीचर बनने की तैयारी में है या किसी भी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि भारत सरकार ने हायर एजुकेशन को लेकर के अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ही सही सुना। यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई जो सालों से भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था को चला रही थी, अब उसी सिस्टम में बहुत ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और ध्यान रखिए, यह कोई अफवाह नहीं है। इस फैसले को मोदी सरकार की कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है। लेकिन घबराइए मत दोस्तों, डिग्री आपकी रद्द नहीं होने वाली है, कॉलेज भी बंद नहीं होगा। और आज इस वीडियो में आपको पूरी सच्चाई आसान भाषा में मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। दोस्तों, हाल ही में द हिंदू और इंडिया टुडे और भारत दूसरे भरोसेमंद संस्थानों ने रिपोर्ट किया है कि केंद्र सरकार ने एक नया कानून लाने के लिए एक बिल को मंजूरी दे दिया है। दोस्तों, इस बिल का नाम विकसित भारत शिक्षा अधीक्षक विधेयक है। पहले इसे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता था, यानी कि HECI बिल कहा जाता था, लेकिन अब इस सरकार को इसका नाम बदल दिया गया है। और इस बिल का मकसद दोस्तों साफ साफ है। अब सवाल यह है कि दोस्तों यह बिल ही लाया ही क्यों गया था। दोस्तों, अभी तक भारत में हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए यहाँ पे सब तीनों अलग अलग यहाँ पे इसका रूल बनता था, यानी कि UGC अलग नियम बनाता था और AICTE भी अलग नियम बनाता था, NCERT भी अलग नियम बनाता था। यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जो था, हर काम के लिए अलग अलग दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे समय भी बहुत ज्यादा बर्बाद होता था, इसमें भ्रष्टाचार भी होता था और इसमें घूसखोरी भी चल रहा था और क्वालिटी पर पूरा ध्यान भी नहीं दिया जा रहा था। इसलिए सरकार अब चाहती है कि एक ही रेगुलेटर, एक ही नियम और सिस्टम की पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो सके। दोस्तों, अब यहाँ मैं आपको बहुत ध्यान से एक बात समझाना चाहता हूँ कि जो लोग बोल रहे हैं कि UGC खत्म हो गया है या फिर AICTE, NCTE समाप्त अब हो जाएगा, तो इसका मतलब यह बिल्कुल ही नहीं है। दोस्तों, कल से ऑफिस बंद हो जाएगा या फिर आपकी डिग्री रद्द हो जाएगी, एडमिशन बंद हो जाएगा, ये सब बिल्कुल ही अफवाह फैलाई जा रही है। दोस्तों नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और असल में सरकार UGC, AICTE और NCTE तीनों को काम को एक नई संस्था के अंदर लाने जा रही है। यानी अब अलग अलग संस्थाएं नहीं होगी, बल्कि एक ही छत के नीचे पूरा सिस्टम को यहाँ पे बनाया गया है। नई संस्था दोस्तों क्या करने वाली है, तो नई बनाने वाली जो भी संस्था होगी, तीन बहुत बड़े काम यहाँ पे करेगी। पहला ये करेगा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए एक नियम को तैयार जरूर करेगी, और दूसरा कॉलेज की मान्यता और क्वालिटी को चेक करेगी, और तीसरा यह रहेगा कि कोर्स सिलेबस और पढ़ाई का स्टैंडर्ड क्या है इसका भी तय करेगी। लेकिन ध्यान रखिए, मेडिकल कॉलेज और लॉ कॉलेज पे यह नियम लागू नहीं होता है। इस नई संस्था के दायरे में भी नहीं आएगा मेडिकल कॉलेज और लॉ कॉलेज, ये केवल यूनिवर्सिटी के लिए और कॉलेजों के लिए यहाँ पे लाए गए हैं। दोस्तों, एक और बात है कि बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब नई संस्था कॉलेज को फंड नहीं देगी, तो दोस्तों इसका जवाब नहीं है। फंड देने का काम जैसे पहले चल रहा था वैसा सरकार और मंत्रालय के पास ही रहेगा। अब मैं सीधे स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि अगर मेहनत करने वाले सच्चे स्टूडेंट हैं तो यह बदलाव आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि फर्जी कॉलेज पर नकेल कसी जाएगी और घटिया कॉलेज खुद ब खुद बाहर होंगे और अच्छी डिग्री के लिए वैल्यू भी यहाँ पे बढ़ाई जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि टीचर बनने वालों के लिए, यानी कि जिसने एमएड और बीएड और टीचर्स एजुकेशन से जुड़ी NCTE से जुड़ी नियमों में आने वाले समय में बदलाव देखने को आपको यहाँ पे मिल सकता है। दोस्तों, टीचर एजुकेशन को ज़्यादा स्टैंडर्ड, ज़्यादा प्रोफेशनल और ज़्यादा क्वालिटी बेस्ड यहाँ पे बनाया जाएगा। दोस्तों, अब बात करें कि अब अगला स्टेप क्या होगा, तो यह बिल संसद में पेश किया जाएगा, वहाँ चर्चाएं होंगी कि फिर इसे कानून बनाया जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे इसको चरणबद्ध तरीके से पूरा सिस्टम को लागू यहाँ पे किया जाएगा। तो दोस्तों घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, यह बदलाव रातों रात नहीं होगा, लेकिन अगर सही तरीके से लागू हुआ तो भारत की शिक्षा व्यवस्था वाकई में एक नए दौर में प्रवेश करेगी। अगर आपको ऐसी सच्ची और आसान जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप इस फैसले को सही मानते हैं या फिर गलत। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।